Hello everyone, I am here with a new video. Today in this video we will learn about the human body, the circulatory system. It is taken by the science book. Uh, in this chapter we will talking about circulatory system. So let's start the video. Introduction. Our body has many organs that carry out different functions. हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो हर टाइप के डिफरेंट फंक्शन करते हैं. जैसे हमारे रूम में अलग अलग रूम्स होते हैं, जैसे डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, है ना, इस टाइप से. आवर आइज हेल्प अस टू सी विच वॉट इज़ अराउंड अस. आवर लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हमारी आइज़ हमें देखने के लिए हेल्प करते हैं, लेग्स हमें मूव करने के लिए हेल्प करते हैं. सम ऑर्गन्स वर्क along with the organs to carry a particular functions. So a group of organs that work together form an organ system. जब बहुत सारे ग्रुप मिलके ऑर्गन में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन जब मिल जाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एक साथ मिलके, तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. ओके, यू कैन सी इन द फ्लो चार्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव. ये सारे एक ऑर्गन सिस्टम है. हर ऑर्गन सिस्टम का एक अलग फंक्शन है. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है कि जो भी हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना. डाइजेस्टिव सिस्टम का यूज़ हमारा फूड से रिलेटेड है. ठीक है, फूड जो भी हम खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं. सो ये सब उसके ऑर्गन्स हो गए, और ये सारे ऑर्गन्स एक तरह का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम में कहलाते हैं. जैसे एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है. सर्कुलेटरी जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ब्लड है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. बोन्स, बोन्स आपको फ्रेमवर्क देती हैं, प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को. मस्कुलर मूव करने में हेल्प करती हैं. नर्वस सिस्टम, ब्रेन, जो भी हम चीज़ें अपने मेमोरी में याद रखते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी ऑर्गन्स को. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प इन रिप्रोडक्शन. ठीक है, सो in this chapter we are talking about only circulatory system. So, okay, so our body has many organs. That main system, the organ system, that organ that make up organ system, their functions are on the table. ये आपको मैंने अभी बता दिया. सर्कुलेटरी सिस्टम हमें पढ़ना है. ये आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में सारी ब्लड वेसल्स जा रही हैं अलग अलग ऑर्गन्स की तरह. ये सारी ब्लड वेसल्स है और ये हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में इनको हेल्प करता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें याद रखेंगे. ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, हार्ट आता है. क्या काम करता है? इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो भी हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल टू सेल. ऑक्सीजन को जो हम ऑक्सीजन कैरी कर रही है सेल, उसको एक ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं उसको सेल्स तक पहुंचाता है. इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू लंग्स, स्किन एंड किडनी. जो भी हम एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है वो इन तीनों चीज़ों के पास लेके जाने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है. ठीक है, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड. अब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ब्लड इज़ अ लिक्विड दैट फ्लो थ्रू द बॉडी एंड इट कैरीज न्यूट्रिएंट्स, डिजॉल्व सब्सटेंसेस, स्पेशल प्रोटीन्स. ठीक है, ये सब कैरी करते हैं ब्लड में. ब्लड में पानी होता है और ब्लड, ये हमारे ये जो 3 सेल्स दी गई हैं ये भी हमारे ब्लड में पाया जाता है. रेड ब्लड सेल्स, इट कैरी ऑक्सीजन. इस रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन कैरी करके हमारी सेल्स तक पहुंचाती है और इसी की वजह से हमारा ब्लड रेड भी होता है क्योंकि ये आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है इसमें. वाइट ब्लड सेल्स, दे आर प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस. ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, जो हमें बॉडी में जर्म्स या बैक्टीरियाज घुस जाते हैं उनसे.
प्लेटलेट्स ये क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब आपको कोई वाउंड लग जाता है, कट लग जाता है, तो ये प्लेटलेट्स वहाँ पे इकट्ठा करके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है। तो फंक्शंस क्या हो जाएंगे ब्लड के? It carries oxygen to all parts of the body. It carries carbon dioxide from all parts of the body to the lungs. कि यही क्या करेगी, कैरी भी लेके ऑक्सीजन लेके भी जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स को भी देगी। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करती है। इट ट्रांसपोर्ट वेट्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू लंग्स एंड स्किन, जो हमने भी पढ़ा, एंड द फाइट अगेंस्ट द जर्म्स एंड द अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। सो अब ये तो पहला पार्ट हो गया ब्लड। अब हम ब्लड में क्या आते हैं, ब्लड वेसल्स की। ब्लड को लेके कौन जाएगा? ब्लड वेसल्स लेके जाएंगी। जैसे पानी को पाइप के थ्रू लेके जाते हैं, वैसे ही पाइप की तरह ही होती है हमारे में। ये ट्यूब लाइक वेसल्स होती है स्ट्रक्चर, जो कैरी करती है ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बॉडी पार्ट, हर बॉडी पार्ट में जाएंगे। 3 होती है ये। पहली पढ़ेंगे हम आर्टरी। आर्टरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच होती है और ये ऑक्सीजन को लेके जाती है ब्लड हार्ट से हमारी बॉडी की तरफ। एंड दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, दे आर फाउंड डीप इनसाइड द बॉडी एंड आर नॉट यूजुअली सीन अंडर द स्किन। इसको हम अपने स्किन के अंडर नहीं देख सकते, जैसे हमें नसें दिखाई देती हैं वैसे नहीं। इसमें सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? आयोटा आर्टरी इज़ द बिगेस्ट आर्टरी एंड कार्डियक आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू द हेड। और जो कार्डियक आर्टरी होती है, कैरोटिड आर्टरी जो होती है, वो ब्लड को लेके जाती है हेड तक। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब दूसरी हमारी है वेन। अब ये वेन्स क्या करती है? ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऑक्सीजन पुअर का मतलब है CO2 लेके जाती हैं। क्या लेके जाती है? CO2 लेके जाती है हमारे द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ। दे हैव थिनर वॉल्स, दे आर्टरीज। अब इनकी थिनर वॉल क्यों होती है? क्योंकि इनको ये सिर्फ बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके जा रही है, इन पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा, ज़्यादा तेज फोर्स नहीं लग रहा। दे आर लोकेटेड नियर द सरफेस ऑफ द स्किन एंड दस सम ऑफ दैम कैन बी सीन। हम इनको कभी कभी देख भी सकते हैं, कुछ में दिखाई भी देते हैं। सबसे बड़ी वेन जो है सुपीरियर वेना कावा है, कैरीज ब्लड फ्रॉम द हेड, जो हेड से ब्लड की हेड से लेके जाती है नेक की तरफ। एंड द आर्म एंड द चेस्ट इंफीरियर वेना कावा, द कैरी एब्डोमेन, जो इंफीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लेके जाएगी और सुपीरियर वेना कावा हेड से लेके आएगी। अब इनसे छोटी होती है कैपिलरीज, बहुत छोटी हो जाती है, वेन्स और डिवाइड होती चली जाती है इनटू द कैपिलरीज। द वेसल्स कैन नॉट कनेक्ट विद आर्टरीज एंड वेन्स, इनसे कनेक्टेड होती है, बहुत थिन होती हैं, about 1 cell thick. This help take the oxygen to every cell and collect from every cell. अब लेके कौन जाएगा सेल्स के पास? तो यही लेके जाती है। ठीक है, आई होप यू लाइक इट, like this video. In our next video we will talk about heart. Okay, so if you like it, please share, like, share, subscribe to my channel. Thank you.